यहाँ एक बड़ी अच्छी बात संतों ने कही है। बेटी के ब्याह में जो धन दिया जाता है उसे कहते हैं दहेज। एक होता है दहेज देना, एक होता है दहेज लेना। ध्यान से सुनना। अगर कोई पिता धनवान है, कोई पिता के पास खूब रुपया पैसा है, धन संपत्ति है, और वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से अपनी बेटी को धन देना चाहता है, अपनी बिटिया को खूब दहेज देना चाहता है, तो ये पाप नहीं है, ये दान है। पाप क्या है? अगर कोई पिता गरीब है, उसकी सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको धन दे सके, दहेज दे सके, उसकी बस एक सामर्थ्यता है कि वो अपनी बेटी आपको दे सकता है, अपनी बेटी का दान, कन्यादान वो कर सकता है। एक गरीब पिता के सामने आप जाए और विवाह से पहले दहेज का प्रस्ताव रखे कि हमें इतने लाख नगद चाहिए, इतना सोना चाहिए, इतनी चांदी चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, इतना धन चाहिए, और यदि ये नहीं मिलेगा तो हम आपके घर बारात लेकर नहीं आएंगे। संतों ने कहा प्यारे, जो पिता अपनी बेटी को दान में दे रहा है, कन्यादान कर रहा है, इतना बड़ा हृदय किसी राजा का ही हो सकता है जो अपने कलेजे का टुकड़ा दान कर रहा है। जो पिता अपने घर की रौनक तुम्हें दान में दे रहा है और तुम अपने घर में बहू आ रही है ये देखने के बाद भी उस खुशी को न मनाते हुए सामने वाले के सामने दहेज की मांग करो, तो संतों ने कहा है जो कन्या का दान करे वो कोई राजा ही हो सकता है, और घर में बहू आ रही है ये देखने के बाद भी जो दहेज की मांग करे वो कोई भिखारी ही हो सकता है। जो सामने से मांग रहा है मुझे इतना नगद चाहिए, 10 लाख रुपया चाहिए, चेक चाहिए, ये कोई भिखारी कर सकता है। किसी भले घर का व्यक्ति कभी अपने बेटे के ससुराल में जाकर दहेज की मांग नहीं रखेगा। लोग कहते ना, अरे हमारा बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो 21 लाख तो आपको टीका करना पड़ेगा। तुम्हारा बेटा, तुम ब्याह कर रहे हो कि बेच रहे हो बेटे को? हाँ, अगर तुम 21 लाख लेने के बाद अपने बेटे को हमेशा के लिए उसकी ससुराल बहू के मायके भेज दो, बेच दो अपने बेटे को, तो सामने वाला 21 की जगह 51 लाख भी दे दे तो ठीक है। तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा है, तुम संबंध कर रहे हो, रिश्ता बना रहे हो, प्यारे अपनी संतान का विक्रय मत करिए, अपनी संतान का ब्याह करिए। दहेज अपनी मर्जी से देना गलत नहीं है, जबरदस्ती करके लेना और दहेज न मिलने पर बहू को प्रताड़ित करना ये बहुत गलत है। संतों ने कहा है अगर पिता धनवान है तो अपनी बेटी को देना जरूर चाहिए। जब तक बेटी 18-19 साल की होती है, 20 साल की होती है, विवाह योग्य, जब उसका बचपन इसके पहले जो बीत गया है आप उसको याद करिए। आपके घर में बेटियां होगी, अगर एक बेटा एक बेटी आपके घर में है, 2 बालक हैं, तो आपकी बेटी हर बात में आपके बेटे की बराबरी करेगी। भैया ने कपड़े लिए, मुझे भी लेना है, उसने नया फोन लिया, मुझे भी लेना है, उसने नई गाड़ी ली, मुझे भी लेना है, आपने उसको ये चीज दिलाई, मुझे भी चाहिए। कब तक करेगी? जब तक उसका ब्याह नहीं होगा। जिस दिन ब्याह हुआ, कन्यादान आपने किया, विवाह के दूसरे दिन ही उस बेटी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। दूसरे दिन भले आपका बेटा कुछ भी खरीदे, फिर वो कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो जान गई है कि अब मैं पराई हो गई हूँ, अब यहाँ मेरा कुछ नहीं है, अब मेरा घर मेरी ससुराल में है। ये हमारा धर्म हमें सिखाता है। हम कहते हैं ना कि बेटियां तो पराया धन होती है। ससुराल जब गई तो सास ने भी कह दिया पराये घर से आई है, मायके में जब तक रही तो कह दिया पराया धन है। पर जब बेटियां समझदार होती है, विवाह हो जाता है, उसके बाद उन्हें लगता है कि हाँ अब हमारे लिए अपना और पराया क्या है। जो अपना है वो पराया एक क्षण में हो गया, और जो इससे पहले जिसे कभी देखा ही नहीं था वो परिवार मेरा अपना हो गया। एक निवेदन करूं माई बाप,
एक बेटी का जीवन बड़ा संघर्ष भरा होता है। जो लोग घर में बेटी हो जाने पर बड़ा दुख मनाते हैं ना, उनसे निवेदन करूं, अगर बहू की बिटिया हो गई तो फिर देखो, अरे वो बहू की बेटी हुई, चेहरा बिगड़ जाएगा, बेटी हुई है। याद रखिए, जब बुढ़ापा आएगा बेटा तुम्हारी संपत्ति बांटेगा और बेटी तुम्हारी विपत्ति बांटने का काम करेगी। जब जब तुम दुखी होगे वो बेटी आकर के तुम्हारा दुख बांटेगी। बेटियां किसी की संपत्ति नहीं बांटती माई बाप, बेटियां तो विपत्ति बांटती है। बेटियां जमीन जायदाद नहीं बांटती, बेटियां तो माँ बाप का दुख बांटती है। और हमने एक कहावत बना ली कि जिस दिन ब्याह कर दिया बेटी पराई हो गई। पर निवेदन करूं, जब तक मायके में माँ बाप है ना, कोई बेटी पराई नहीं होती हो। उम्र भले कितनी हो जाए, अगर घर में माँ बाप हैं तो महीने में 4 बार 10 बार बिन बुलाए मायके जाएगी, मेरी माँ से मिलना है। 1000 बहाने ससुराल वालों के सामने बनाएगी, मेरी माँ का फोन आया है, मेरे भाई ने इतनी बार बुला लिया है, मुझे जाना है। क्यों जाना है? माँ से मिलना है, पिता से मिलना है। जब तक माँ बाप हैं तब तक 1000 बहाने बना के एक महीने में 10 बार अपने घर जाने वाली बहन बेटियां उस दिन पराई होती है जिस दिन उनके माँ बाप दुनिया से चले जाए। जिस दिन बेटी की डोली उठी है उस दिन वो पराई नहीं हुई है। एक बेटी उस दिन पराई हुई है जिस दिन उसकी माँ दुनिया से गई है। एक बेटी उस दिन पराई हुई है जिस दिन उसके पिता दुनिया से गए हैं। डोली उठने से बेटियां पराई नहीं होती माई बाप, जिस दिन माँ बाप की आरती उठती है उस दिन बेटियां पराई हो जाती है। जब तक माँ बाप हैं भाई भौजाई नहीं बुलाएंगे तो भी 10 बार आएगी, और माँ बाप के जाने के बाद अगर भाई भौजाई 10 बार भी बुलाएंगे तो आने से पहले 100 बार सोचेगी जाऊं कि नहीं जाऊं, अगर जाऊंगी तो कहाँ बैठूंगी। घर में 4 भाई हैं 4 भाभी है, पर वो कमरा जहाँ मेरी माँ रहती थी, वो कमरा जहाँ मेरी माँ का पलंग बिछा था वो तो खाली हो गया। और घर में चाहे 10 कमरे हो, जब बेटियां ससुराल से आती है ना तो उसी कमरे में जाकर के बैठेगी जिस कमरे में उसकी माँ का पलंग बिछा है, चाहे वो कमरा 10 बाई 10 का छोटा सा क्यों ना हो। आपने सोफे लगा रखे होंगे हॉल में, वो नहीं बैठेगी, वो अपनी माँ के पास जाके बैठेगी। और जिस दिन माँ गई मायका चला गया, जिस दिन पिता गए पीहर चला गया, फिर वो कितना भी सोचे जाना है, तीज त्योहार पे जाना है, 10 बार जाने का विचार करेगी, 1 बार जाएगी। बेटियां कब पराई होती है? जब माँ बाप चले जाते हैं। संतों ने कहा है जब तक माँ बाप हैं खूब माँ बाप की सेवा कर लो, और जब तक माँ बाप हैं तब तक मैं माता पिता से भी निवेदन करूं खूब अपने बेटियों का लाड़ दुलार कर लो। क्योंकि आपके जाने के बाद भले वो कितने बड़े घर में रहती होगी, उन्हें लगेगा आज मैं ऐसी जगह हूं जिस घर की छत टूट गई है, आज मैं ऐसी जगह हूं जहां सब मेरे अपने हैं फिर भी मुझे अकेलापन परेशान करता है, फिर भी लगता है कि आज मैं अनाथ हो गई हूं। जब तक माँ बाप है ना तब तक ही तीज त्योहारों पर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, चेहरे पर चमक होगी। माँ बाप के जाने के बाद आपका चेहरा मुरझा जाएगा। जब तक माँ बाप है खूब जाइए, खूब सेवा करिए। और निवेदन करूं या जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, अगर आपके घर में आपकी ननद आई है और आपकी सास नहीं है, आपके सास ससुर के सामने भले आपने कैसा व्यवहार किया हो उसके साथ, पर सास ससुर के जाने के बाद अगर आपकी ननद आपके घर में आई है तो उसे इतना प्रेम करिए कि उसे अपने माँ की कमी महसूस ना हो, उसे आपको लेके अपने मन में कोई कष्ट ना हो कि मेरी भाभी ने मुझे ये दुख दे दिया या मेरी भाभी ने कोई ऐसा शब्द कह दिया जिससे मुझे कष्ट हो गया। जब तक सास ससुर है आपका व्यवहार कैसा भी हो चलेगा, सास ससुर के जाने के बाद आपकी ननद से उतना प्रेम करने की कोशिश करिए जितना प्रेम आप अपनी बेटी से करते हो। एक बहन बेटी रक्षाबंधन पर भाई दूज पर इसलिए नहीं आती कि आप उसे कपड़े पहनाओगे, इसलिए नहीं आती कि उनका भाई
मोटा लिफाफा दे देगा, 10,000, 20,000, 50,000 का लिफाफा दे देगा। वो सिर्फ इसलिए आती है, माँ बाप के जाने के बाद वो एक भाई में अपने पिता की छवि देखती है और भाभी में अपनी माँ की छवि देखती है। बस आप उसकी माँ की भांति उससे बात कर लीजिए। बहन बेटियां लेने नहीं आती, आप उसे 1000 रुपए की साड़ी दिलाओगे, किसी काम की नहीं। आप प्रेम से बात करिए, वो आपको लाखों की दुआ दे करके जाएगी, आशीर्वाद दे करके जाएगी। वो किसी का लेने नहीं आती, वो सबको देती है। हर नारी के भीतर वात्सल्यता है, और जहाँ वात्सल्यता है वहाँ मातृत्व का भाव है। निवेदन करूं, अगर सामर्थ्यवान है तो बेटियों को खूब लाड़ दुलार करिए, बेटों को भी करिए, पर बेटियों को बेटों से कम मत मानिए। पराया धन है, पराए घर से आई है, ये भावना हटा दीजिए। या जितनी बहनें बैठी है, सबसे निवेदन करूं कि आप भी जब अपना मायका छोड़ के ससुराल आओ तो ससुराल को अपना बनाइए, सेवा करिए और अपनी उस सेवा से सबका मन मोह लीजिए। आज महाराज ने खूब धन देके अपनी बेटी को ससुराल के लिए विदा किया, और इधर देव की मैया ने बड़े धूमधाम से अपने बहू का स्वागत सम्मान किया। कुल देवी देवता का पूजन करवाया, घर के रीति रिवाज समझाए। एक निवेदन करूं, यहाँ जितनी सासू माएं बैठी है, जितनी माताएं बैठी है, जब घर में बेटे का ब्याह हो और बहू आए ना, तो बिना सोचे समझे घर की जिम्मेदारी बहू को मत सौंपिए। वो दूसरे घर से आई है, उसके घर की दिनचर्या, उसके घर का माहौल आपके घर से अलग हो सकता है। वो आपके घर में नई नहीं है, ये उसके नए जीवन की शुरुआत है। अगर बहू आई है तो उसे ताने मारने से अच्छा होगा आप उसी प्रकार उसे समझाएं जैसे अपनी बेटी को समझाते हो, बेटा ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, बेटा ये गलती एक बार हो गई दोबारा नहीं होना चाहिए। आप प्रेम से अपनी बहू को समझाइए, हर बात उसी भांति समझाओ जैसे बेटी को समझाते हो। मैं व्यासपीठ से कहती हूँ, वो बहू 1 साल के भीतर आपको अपनी माँ से ज्यादा प्रेम करने लग जाएगी। पहले आप ममता लुटाइए, प्रेम करिए। बात बात पे माताएं कहती है ना, तेरी माँ ने ये नहीं सिखाया, तेरी माँ ने बर्तन मांजना नहीं सिखाया, तेरी माँ ने कपड़े धोना नहीं सिखाया, तेरी माँ ने रोटियां बनाना नहीं सिखाया। तो याद रखिए वो किसी कोचिंग क्लास से नहीं आई है, माँ बाप के घर से आई है। और बाप कितना भी गरीब क्यों ना हो, हर बाप अपनी बेटी को नौकरानी नहीं राजकुमारी बना करके रखता है। पिता के घर में अगर कोई काम सीखने में कमी रह गई तो आप बता दीजिए। बहू गलती करे, बहू को समझाइए, पड़ोस में जाके मत कहिए। दूसरा निवेदन मेरी बहनों से करूं जो यहाँ सब बैठी हैं, जिनका ब्याह हो गया है, अगर आप चाहती हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, ससुराल में सास ससुर का प्रेम आपको मिले, पति का प्रेम आपको मिले, ननद का व्यवहार आपके प्रति आपकी बहन जैसा हो, देवर का व्यवहार भाई के जैसा हो, सास ससुर का व्यवहार आपके माँ बाप जैसा हो, तो बहनों से निवेदन करूं आप अपना स्वभाव बदलिए। सास ससुर को उतना प्रेम करो जितना माँ बाप से करती हो, ननद से उतना प्रेम करो जितना अपनी बहन से करती हो, देवर से उतना प्रेम करो जितना अपने भाई से करती हो। फिर देखो घर का माहौल बदल जाएगा। और एक निवेदन करूं, बात थोड़ी कड़वी लगेगी, बात बात पर ससुराल की बात मायके में और मायके की बात ससुराल में जो इधर से उधर कहती हैं, उनका जीवन कभी सुखी नहीं रह सकता। ना वो मायके का सुख पा सकती है ना ससुराल का। छोटी सी बात हुई मायके में कह दी, मायके में थोड़ी बात हुई ससुराल में कह दी। यहाँ थोड़ा सुधार करिए। जिन बहनों का जीवन मायके के रिमोट से चलता है ना, माँ ने कह दिया वही करना है, सास भले कुछ कहे नहीं सुनना। यकीन मानिए 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल आपका पति आपकी गलतियों को अनदेखा कर सकता है, उसके बाद आपकी दुर्दशा हो जाएगी।
मायके के नियम मायके में छोड़ दीजिए। ससुराल आए हो, विवाह का दूसरा नाम ही है नए जीवन की शुरुआत, और जब नए जीवन की शुरुआत हुई है तो सब कुछ नया धारण करिए, ससुराल के माहौल में ढलिए। अब बहू भी तो बेटी के समान है। अब सामने ससुर सोफे पर बैठे, सामने बहू सोफे पर बैठ गई तो कहाँ की बड़ी बात है। ससुर के लिए तो बहू बेटी के समान है, और बहू के लिए ससुर पिता के समान है, पर पिता और पुत्री, बहू और ससुर दोनों के बीच एक मर्यादा होती है। आप अपने सास ससुर के सामने सोफे पर बैठे हो तो सास ससुर का कुछ नहीं जाएगा, आपका मान, आपकी मर्यादा और बात आपके कुल खानदान तक जाएगी। कैसे घर की बहू लेके आए होंगे ये, तो ध्यान रहे सास ससुर जब बैठे हो तो मर्यादा में रहे। सर पे पल्लू हो, नजरें झुकी हो, स्वभाव सरल हो। ये इसलिए नहीं कह रही हूं कि आप ससुराल वालों से डर के रहो, इसलिए कह रही हूं कि आपके मायके वालों का मान बढ़ेगा इस स्वभाव से। नया नया ब्याह होए और 6 महीने बाद सास बहू की कतर कतर चलती रहे दिन रात, पड़ोसी क्या कहेंगे। सास तो बड़े अच्छे खानदान की थी, बहू जाने कहां से लेके आए, जब से आई रोज घर में कलह मचती है। निवेदन करूं, अगर सास कुछ कहे तो बहू को चुप हो जाना चाहिए, और कभी कभी अगर बहू कह दे तो सास को चुप हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं। अब बेटियां भी तो कह देती है ना कई बार, माँ काम बताए और बेटी चिल्ला के कह दे कि नहीं मैं नहीं करूंगी, तो माँ क्या करी, कोई बात नहीं मैं ही कर लूं। ऐसे अगर कभी बहू मना कर दे तो आप भी थोड़ा सहन कर लीजिए। जहां एक बोल रहा है दूसरा चुप हो जाएगा, उस घर में लड़ाई नहीं होगी। और एक विशेष निवेदन करूं आपसे, आप सास बहू अगर लड़ भी रही हो, ननंद भाभी के बीच में लड़ाई हो भी रही हो, तो वो लड़ाई अपने तक रखो, उस लड़ाई को घर के पुरुषों तक मत जाने दो। आप कहो हम किसको कहें, हम तो उन्हीं के पीछे आए, हम तो कहेंगे, हमारा तो अधिकार है, उनकी माँ ने ऐसा कह दिया, उनकी बहन ने ये कह दिया, कहो आपका अधिकार है। पर कब, जब सुबह से व्यक्ति बाहर गया है 2 पैसा कमाने के लिए, जाने कहां कहां मगजमारी करी, किस किस से उसने लड़ाई झगड़ा किया, परिवार का पालन करने के लिए 2 पैसा कमाने के लिए पूरी दुनिया में घूम के शाम को घर आया, तो जैसे ही वो आया और आते से अपनी महाभारत मत सुनाइए। आया है तो उसे थोड़ी देर बैठने दो, जल पिला दो, अगर चाय का कहे तो चाय पिला दो, भोजन करवा दो। उसके बाद जब दिखे कि हाँ मूड बढ़िया है तो आप कह दो कि भाई तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा, ये गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और गलती अगर अपनी है तो वो भी मत कहो, क्योंकि गलत कभी छूटता नहीं है। पुरुष को घर की इस लड़ाई से आप जितना स्वतंत्र रखोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि एक पुरुष होना इतना सरल नहीं है। हमें लगता है ना कि हमारे जीवन में बड़ा संघर्ष है, हम बच्चों को भी पालें, सास ससुर की सेवा भी करें, घर गृहस्थी भी संभालें, तो आपसे कहीं गुना ज्यादा संघर्ष भरा जीवन इन पुरुषों का होता है। सुबह निकले हैं, शाम को कहां कहां भटक के घर आएंगे इन्हें खुद नहीं पता होता है। ये दुनिया से लड़ लेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारा पालन करने के लिए, दुनिया घूम लेंगे तुम्हारे लिए, और दुनिया से जीत भी लेंगे तुम्हारे लिए। पर दुनिया से जीतने वाला पुरुष अक्सर परिवार के सामने हार जाता है, परिवार से नहीं लड़ सकता, क्योंकि परिवार ही पुरुष की ताकत है। तो निवेदन करूं, जब थका हारा व्यक्ति घर आए तो उसे परेशान मत करिए, थोड़ा बैठने दो, चाय पीने दो, भोजन करने दो, और अगर बहुत जरूरी बात है तो उन्हें बताओ। नहीं, प्रेम से रहो, आनंद से रहो, जितना हो सरल चित्त होके रहो। संतों ने कहा जिस घर में सास बहू प्रेम से रहते उस घर में खूब रुपया पैसा आता है, और जिस घर में सास बहू लड़ती हो ना उस घर में लक्ष्मी जी नहीं आती। काहे को? और लक्ष्मी जी सोचती है जिस घर में 2 लक्ष्मियां इतना लड़ रही है वहां तीसरी लक्ष्मी जाके मैं क्या करूं। लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, रुपया चाहिए, तो लड़ाई झगड़े बंद करो। एक बार एक गांव में कथा चल रही थी, तो
एक सासू जी गई गुरुजी के पास, गुरुजी बहू बड़ी खराब है, जब से आई है बेटे को भी अपनी तरफ कर लिया, अब मैं तो अकेली पड़ गई, जब देखो लड़ती रहती है, कोई उपाय बताओ घर में सुख शांति बनी रहे। तो गुरुजी ने कहा कथा के बाद आके मिलना। अब 4 घंटे की कथा हुई, कथा के बाद वो सास तो नहीं आ पाई, उस सास की बहू आ गई, गुरुजी सास बड़ी खराब है, ऐसा उपाय बताओ कि जल्दी ऊपर चली जाए। गुरुजी कहे कि सास ने तो सुख शांति का ही बोला था, ये बहू तो बहुत आगे है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा वो ऊपर चली जाए, ये तो शोभनीय नहीं है, पर मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, जब जब घर में लड़ाई का माहौल बने, जो मैं कहूँ वो काम करना, लड़ाई नहीं होगी। तो गुरुजी जल पी रहे थे, पानी पी रहे थे, गिलास में पानी था तो गुरुजी ने वो गिलास ही दे दिया। बोले बेटा जब तुम्हारी बहू तुम्हारी सास तुम्हें गालियां सुनाए या घर में ऐसा लगे कि लड़ाई होने वाली है, तो गिलास में से थोड़ा सा पानी अपने मुंह में रख लेना। गुरुजी कब तक रखना है? बोले जब तक सासू माँ एकदम चुप न हो जाए। अब या तो किसी से पूछो मत, पूछा है तो नियम का पालन करना, देखना 1 महीने में तुम्हारे घर का क्लेश खत्म हो जाएगा। अब बहू गई, जैसे ही बहू गई सासू जी ने गाली सुनाना शुरू किया, बहू ने गिलास का पानी मुंह में रख लिया। अब 1 घंटा आधा घंटा तक सास चिल्लाती रही अकेली। जब बहू ने कोई जवाब देना तो बहुत चाहती है, पर मुंह में पानी रखा है, करे तो क्या। बहू ने कुछ कहा नहीं, जवाब दिया नहीं, तो सास ने सोचा मैं काई को परेशान हूँ, अकेली चिल्ला चिल्ला के। सास बंद हो गई, बहू ने पानी थूक दिया। दूसरे दिन फिर वही हुआ, सास ने अपनी व्यथा शुरू करी और बहू ने फिर मुंह में पानी रख लिया। गुस्सा तो बहुत आए, पर गुरुजी ने कहा है तो नियम करके देख लो क्या जाए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन 1 महीना हो गया। सासू के मन में विचार आया, बहू तो बड़ी समझदार है, ये तो बिल्कुल नहीं बोलती, 1 महीने से चुपचाप रहती है, और जब ये नहीं बोलती तो मैं काई को बोलूं, मुझे क्या लेना देना, गृहस्थी बिगड़े इसकी, घर बिगड़े इसका, बेटा आज के बाद कभी कुछ नहीं कहूंगी। बहू ने सोचा मंत्र सिद्ध हो गया जो गुरुजी ने दिया था। तुम्हारे भी एक मंत्र बताओ, जब सासू लड़े नहीं तो मुंडा में पानी भर लो, अगर बहू कही के तो पानी को गिलास हाथ में रखो, 1 महीने तक करके देखो, घर की लड़ाई खत्म हो जाएगी। लड़ने में कुछ नहीं रखा। मरने के बाद सासू माँ जब चली जाए नहीं तो बहुवन चिल्ला चिल्ला के रोए, अरे हमारी सासू जी। रोने से कहीं नहीं होयो, जीते जी सेवा कर लो। जीते जी तो रोटी नहीं दे, मरिया पाछे रोज भोग लगाए तस्वीर के आगे, काम का नहीं है। सेवा करनी है तो जीते जी कर लो। आजकल की तो सास उनको तमचा कर, सेवा की जरूरत ही नहीं है, बस प्रेम से रह लो और कुछ नहीं चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं, घर में शांति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए।